नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप सभी से लास्ट वाले वीडियो में एक सजेशन मांगा था कि आप किस टॉपिक पर वीडियो को बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप में से ही एक विद्यार्थी जिनका नाम कल्पना कुमारी है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप जो है चीन के द्वारा जो सीमा उल्लंघन के मामले में वृद्धि हो रहा है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, उसी पर मैं आज एक टॉपिक के रूप में लेकर के आया हूं, जो कि सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और इसमें इस बार जो 2020 में प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना जो 4 अक्टूबर को बताई जा रही है, उसमें क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे हम आज चर्चा करेंगे, मैप के थ्रू समझने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है पूरी वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ साथ बता दूं दोस्तों कि हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे समसामयिक की क्लास होती है और दोपहर 12:30 बजे ज्योग्राफी की होती है। और इसी के साथ साथ आपकी जो क्लास है रात में 9 बजे ज्योग्राफी की पार्ट 2 की क्लास होती है। तो अगर लाइव सेशन आप में से कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है तो आप लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और अगर आप में से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जीएस पेपर के कोई सा भी अगर आपको नोट्स की आवश्यकता लगती है तो आप मेरे से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर बिना जो है देर के हुए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा होगा भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना करने का। इसमें जो है भारत चीन सीमा विवाद और सीमाओं की उत्पत्ति जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और मेंस के लिए भारत चीन सीमा विवाद पूछे जाने की संभावना है। आप सभी को पता है कि हाल ही में ये चर्चा में रहा है इस टॉपिक जो है, तो आप सभी का मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। उत्तर सीमा के नकुला और सेक्टर द्वारा लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच आमना सामना देखने को मिला। यानी कि नकुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है, जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी था। आप मैंने इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, इनका जो है आमना सामना एक फेस ऑफ अस्थायी तथा लघु अवधि के लिए स्टैंड ऑफ नहीं माना जा सकता है। दोनों देश की सेनाओं के बीच आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला, जिनमें दोनों तरफ सैनिकों को शारीरिक चोट भी आई हैं। बाद में जो है बातचीत से मामलों को सुलझा लिया गया है। लेकिन फेस ऑफ स्टैंड ऑफ की बात करें तो इसमें जो है जब दोनों देश के बीच सीमा विवाद अनसुलझे होते हैं तो वहाँ फेस ऑफ की घटना देखने को मिलता है, जिन्हें दोनों देशों की सेनाओं द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हल कर लिया जाता है। परंतु स्टैंड ऑफ को सामान्य स्थापित प्रोटोकॉल के माध्यम से हल करना मुश्किल है। भारत और चीन के बीच जो है फेस ऑफ डोकलाम स्टैंड ऑफ के 3 वर्ष बाद देखने को मिला है। यानी कि भारत के सीमा विवाद का जो कारण है मैं आपको एक पृष्ठभूमि के तौर पे समझा रहा हूँ, साथ साथ में मैपिंग के थ्रू भी आपको समझाऊंगा बीच बीच में, है ना। ये जो है एक पृष्ठभूमि के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, भारत और चीन सीमा विवाद का जो कारण है आपका 1962 तक हिमालय को आक्रमणकारी के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा माना जाता है। और उसके बाद 1962 के चीनी आक्रमण ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया था। दो देशों के बीच सीमा निर्धारण जो है 3 चरणों में किया गया था। आवंटन था पहला कि किसी प्राकृतिक पर्वत, नदी या कृत्रिम अधिकार आधार पे, कृत्रिम यानी कि बनावटी आधार पे देशांतर के आधार पर सीमा निर्धारण करना। इसी के साथ साथ आपका परिसीमन, यानी कि परिसीमन का अर्थ है दो देशों के बीच जो संपर्क क्षेत्रों को अलग करने वाले
बिंदुओं तथा रेखाओं का निर्धारण करना, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसी में बात करते हैं सीमा का, है ना। सीमा को चिन्हित करने के लिए भेद प्रक्रिया यानी कि सीमा को दोनों पक्ष के द्वारा सीमा की जमीन पर विस्तार अब स्थिति का निर्धारण करने की जरूरत है। इसमें हिमालय जल विभाजक को भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा के आधार के रूप में माना जा सकता है। दोस्तों, बात करें हम तो भारत और चीन सीमा निर्धारण में 3 चरणों में जो है 2 और 3 चरण को पूरा नहीं किया गया है। पहला चरण तो मैंने आपको बता दिया कि हिमालय को जल विभाजक के रूप में बांट सकते हैं, और दूसरा और तीसरा चरण को हम बताने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच विवाद को जन्म देती है, या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या अन्य चीज़ों के कंट्रोल की बात करें। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि भारत और चीन सीमा विवाद जो है, भारत और चीन सीमा विवाद लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल को लेकर सीना जो है आपका सेना चीन और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। यानी कि जो चीन है, आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा लेने का दावा करता है, जबकि आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश इसका विरोध करता है। ये प्रतिदिन ये जो घटनाएं हैं आपको देखने को मिल सकता है। दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत चीन के बीच प्रमुख जो विवाद रहा है, मैं बता दूं तो पश्चिम क्षेत्र में आपका लद्दाख है। लद्दाख में जम्मू कश्मीर संयुक्त राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर और पूर्व की जो है भारत चीन सीमा को लेकर विवाद देखने को मिलता है। अक्साई चीन ये क्षेत्र जो है सैक्यो नदी के पूर्व तथा कश्मीर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। बात करें हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो सीमा तिब्बत के साथ साथ लगती है, इनमें अनेक लघु क्षेत्र को लेकर के विवाद हैं। ये सारे मैं आपको विवाद के रूप में पृष्ठभूमि के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी स्लाइड पर भी मैं आपको बातें जो है मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम में भारत और चीन की जो लंबाई है 225 किलोमीटर की सीमा है, और इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। भूटान सीमा यानी कि सीमा पूरी तरह जो है स्थापित और ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त करती है। बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की तो इस क्षेत्र में भारत और चीन सीमा पूर्वी भूटान से भारत और चीन म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन के आधार पर तल्लू दर्रे तक 1140 किलोमीटर की है, और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको जो है अब अपने टॉपिक पर लेकर के चलता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताया है जो कि होना चाहिए, और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी के सामने टॉपिक बाय टॉपिक समझाने का प्रयास करता हूं। चीन के द्वारा सीमा उल्लंघन के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। बात करें हम 2015 से तो चीन की तरफ से लद्दाख क्षेत्र में आपका जो है वास्तविक नियंत्रण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो उल्लंघन करने की घटनाओं को बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। बात हम करें 2020 के शुरुआती 4 महीने में तो चीन के द्वारा 170 बार लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल का उल्लंघन किया है, जिसमें 130 बार LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल का उल्लंघन केवल लद्दाख क्षेत्र में किया है, जबकि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान लद्दाख में केवल 110 बार आपका लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल का उल्लंघन किया है चीन ने। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है, और किस क्षेत्र में विवाद है इसको भी मैं आपको मैप के द्वारा दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल के उल्लंघन के 4 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं उसको मैप के द्वारा मैं समझाऊंगा, चिंता ना करें। और 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर 80% लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल उल्लंघन के
जो है केवल 4 स्थानों पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 स्थान पश्चिमी लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में स्थित है। आप बाकी मैप के द्वारा भी देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर मैप दिखाई दे रहा होगा। भारत और चीन के जो विवाद है 61 साल से सीमा विवाद के रूप में देख सकते हैं। 5 मई को पहली झड़प हुआ था पेंगो झील लद्दाख में, जो कि मैप पर मैंने इंडिकेट कर रखा है। सेकंड जो आपका झड़प हुआ वो आपका नकुला सेक्टर सिक्किम में हुआ, और थर्ड जो है 2017 में जो 73 डेज तक यहाँ पे डोकलाम भूटान के पास जो स्थित है, वहाँ पे 2017 में 73 दिनों का ये टकराव देखने को मिला था। 73 डे इसमें टकराव देखने को मिला था। तो ये सारे जो मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। पीटी में और मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। पश्चिम क्षेत्र की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था, समझाया भी था, तो लद्दाख और अक्साई क्षेत्र, इसमें अक्साई चीन क्षेत्र शामिल है। इसमें पोंगो, तोस और ट्रिगर हाइट्स और बर्ड्स में लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल उल्लंघन को 2/3 मामले दर्ज किए गए हैं। पेंगो तोस एक 133 किलोमीटर लंबी झील है, जिसमें 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है। दुमचुएल के सामने डेलो टांगो क्षेत्र जो है 2019 में 54 बार लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल के उल्लंघन के मामले यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं मैप पर कि क्या है, ये जो है क्लेम्ड करता है इंडिया के द्वारा, ये क्लेम करता है चाइना कि ये जो है हिस्सा इंडिया का है, ये जो है हम इंडिया वाले क्लेम करते हैं कि ये हिस्सा हमारा इंडिया का है, लेकिन चाइना वाले क्लेम करते हैं दिस इज चाइना एरिया, ये हमारा है, डिस्प्यूटेड एरिया है, ये बॉर्डर, ये चाइना वाले कहते हैं ये हमारा है, ये लद्दाख एरिया ये हमारा है। लेकिन आप सभी को कितना सच्चाई पता है वो सभी आप जानते हैं कि कितना एरिया आपका है, चाइना का है, यानी कि कितना भारत का है। ये जो एरिया चाइना कह रही है कि हमारा है, वो भारत के अंदर आज से नहीं, आज़ादी होने से पहले से ही शामिल है। तो इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। और मैं इसको पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लगने वाली सीमा को शामिल किया गया है। जैसे पूर्वी क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के अधिकतर मामले नीचू क्षेत्र, मदन कागार क्षेत्र और आपका में इस तरीके से दर्ज किया गया है। पूर्वी सीमा पर सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कभी कभी टकराव देखने को मिलता है, और अब तो ये टकराव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आप मैप पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी में बढ़ोतरी तो हुई, और इसमें आपको कुछ चीज़ें नया भी जान सकें। ठीक है, ये आपका देखिए जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ सीमा तिब्बत के साथ लगती है। इसमें अनेक लघु क्षेत्रों को लेकर विवाद रहा है, और मध्य क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के अधिकतर मामले उत्तराखंड के बरहोती में दर्ज किए गए हैं। इसमें आपको बता दूं कि मेजर साइट्स ऑफ चाइना में जो है लाइन एक्चुअली कंट्रोल का किस प्रकार उल्लंघन करता है, तो पेंगो में अभी तक जो है 567 बार जो है लगभग अभी तक 2019 और 20 तक की बात करें तो 567 बार अटैक कर चुका है, और ट्राई हाईलाइट है वहाँ पे 498 बार। ये सारे जो है ये सारे आंकड़े जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और गैल्वन घाटी को लेकर को जो विवाद रहा है वो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो समाचार में रहा है कि समाचार एजेंसियां कहती हैं कि अक्साई चीन के गैल्वन घाटी क्षेत्र में भारत ने रक्षा सुविधाओं का निर्माण किया है, यानी कि भारत के आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गैल्वन नदी घाटी क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच तनाव देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। लद्दाख सेना जैसे चाइना सेना इस प्रकार से बॉर्डर में तनाव देखने को मिलता है, जहां वर्तमान में सोमवार की रात में देखने को मिला था। ये सारे मैप है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन एक्चुअली ऑफ कंट्रोल यहीं पे है, और ये लेह लद्दाख और गैल्वन वैली है, इसी के बीच दोनों सेना चाइना और
भारत के बीच लड़ाई चलती रहती है। आपको पता है कि भारत के साथ साथ चाइना तो लड़ रहा ही है, और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि ये आदत कभी भी सुधारने वाली नहीं है। पाकिस्तान है ना, सीज फायर का उल्लंघन कभी छोड़ने वाली नहीं है। चाइना और पाकिस्तान तो ठीक है एक पल के लिए, लेकिन अब जो है नेपाल भी अपना रुख अपनाने लगा है। चाइना के रास्तों पर ये जाने लगा है नेपाल। नेपाल ने अभी हाल ही में काला पानी के लिए एक मैप भी जारी किया था, यानी कि नेपाल ने भी एक नया मैप जारी किया था और कहा था कि ये जो है भारत का जो काला पानी का कुछ क्षेत्र है वो भारत का नहीं नेपाल का है। तो ये देखिए, यानी कि भारत एक देश से नहीं पूरे 3 देशों के साथ लड़ रहा है और अपने जो है माइंड मैप के द्वारा काम कर रहा है। यानी कि भारत को पिछाड़ने के लिए एक देश नहीं, पूरे 3 देश मिलकर के पीछे करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील से विकासित की ओर कन्वर्ट हो रहा है। भारत के अंदर रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा पद्धति में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर की बात करें, डिफेंस की बात करें या मेडिकल सुविधा की बात करें, इसमें भारत अव्वल नंबर पर, प्रथम स्थान पर आने की कोशिश में लगा हुआ है, होड़ में लगा हुआ है। तो ये इसीलिए जो 3 देश हैं भारत से बहुत ही एक तरीके से ज्वलनशील की प्रक्रिया अपनाने को मिल रहा है इन देशों से। बात करें हम 2015 से, तो 3/4 लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल उल्लंघन के मामले में पश्चिमी क्षेत्र में, जबकि पूर्वी क्षेत्र में कुल लाइन एक्चुअली कंट्रोल उल्लंघन में 1/5 मामले देखने को मिले थे। यानी कि पश्चिम क्षेत्रों में अधिकतर मामले जमीनी सीमा उल्लंघन को देखने को मिले हैं और पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश मामला हवाई सीमा उल्लंघन के दर्ज किए गए थे। चीन के द्वारा पेंगो त्सो झील क्षेत्र में वायु, भूमि तथा जल तीनों लाइन एक्चुअली कंट्रोल सीमाओं का उल्लंघन किया गया था। ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें सुने भी होंगे, तो एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें हैं वर्तमान समय में के दौर पर इसको मैंने रखा है। और सीमा उल्लंघन के मामलों को सुलझाने का प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन चाइना एक जो है ना, अपने जब तक उसको है ना सही से 2-3 हाथ नहीं लगेगा वो नहीं सुधरने वाला है ना, क्योंकि ये उल्लंघन 2015 से ही देख रहे हैं कितना उल्लंघन कर रहा है। 2017 में डोकलाम विरोध हुआ और पूर्वी क्षेत्र में लाइन एक्चुअली कंट्रोल उल्लंघन के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि डोकलाम गतिरोध के तुरंत बाद 2017 में सियामेन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं के द्वारा मुलाकात भी की गई थी। वुहान में अप्रैल 2018 में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश के नेताओं ने सीमा के प्रबंधन की दिशा में विश्वास एवं आपसी सहयोग बनाने की दिशा में राजनीतिक मार्गदर्शन जारी किया गया था। तो ये कैसा विश्वास, आप सभी को पता है कि क्या हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि हम चीन पे कभी विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार गलती करे और दोबारा मान जाए तो ठीक है, अगर दोबारा गलती करे और फिर अगला चांस देना थोड़ा सा है ना विश्वासघात को ज़्यादा पहुंचाएगा, इसको भी समझने की ज़रूरत है। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति है ना विश्वास के और महाबलीपुरम में मुलाकात के बावजूद 2019 में 497 बार लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन यहाँ पे किया गया था। लाइन एक्चुअली कंट्रोल का उल्लंघन यहाँ पे किया गया था जब चाइना के जो हैं चीन के राष्ट्रपति जब भारत के अंदर आए थे और नरेंद्र मोदी जी के साथ महाबलीपुरम और कई जगह गुजरात में इन्होंने विजिट किया था, फिर भी वहाँ पे 497 बार लाइन एक्चुअली कंट्रोल का उल्लंघन किया गया था। चीन जो है भारतीय सीमा के उल्लंघन के कदम एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिए उठाते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में
भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वह अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग को बढ़ाकर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करें। यानी कि आप सभी को याद होगा कि हमने कैसे पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये दिन भी आपको याद होगा। वैसे ही ज़रूरत है कि चाइना के अंदर घुस करके हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि उनको याद रहे कि भारत भी कोई ऐसा देश है जो हमें मार सकता है, हमें गिरा सकता है। बात यही नहीं, चीन और भारतीय सीमा के उल्लंघन के कदम एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थितियों को चुनौती के लिए उठाता है। बदली हुई परिस्थितियों में भारत के लिए जरूरी है कि अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ा करके चीन की चुनौतियों का मुकाबला करना है। चीन की चुनौतियों का मुकाबला करना है और समझने का प्रयास करना है कि कैसे कैसे चाइना एक तरीके से भारत से जल रहा है, इतने सारे न्यूक्लियर बम है, मेडिकल सुविधा है, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लिया है। इस चीज़ों को भी ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों, ये था आज का चीन के द्वारा सीमा उल्लंघन के मामलों में वृद्धि के बारे में हमने आज चर्चा किया है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सजेशन हो किसी टॉपिक पर कि सर आप जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं अगले दिन ही उस वीडियो को आपके नाम पर उस वीडियो को मैं बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। तो कमेंट में कोई अगर आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए। हम आपके सजेशन पे काम करने का प्रयास करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जब लाइक कमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका सजेशन का, आपका सुझाव का मैं प्रतीक्षा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।